इससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस वाले लोग हमारे देश में हैं जो आज भारत को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए अब आपको यह बताएंगे कि भारत की राजनीति में भी आज मीर जाफर क्यों ट्रेंड कर रहा है। आज बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने 2 पोस्टर्स जारी किए हैं, जिनमें एक कार्टून है जिनमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, उनकी भूमिका पर सवाल है। इनमें पहले पोस्टर में राहुल गांधी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ दिखाया गया है और इसमें शहबाज शरीफ उनसे कह रहे हैं कि जोर से पूछो, और राहुल गांधी फिर पूछ रहे हैं कि भारत ने इस युद्ध में कितने एयरक्राफ्ट गंवाए हैं। ये कार्टून है जो आज अमित मालवीय ने पोस्ट किया है। इस कार्टून को आप देख लीजिए। इसमें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, शहबाज शरीफ के कंधे पर चढ़कर वो सवाल पूछ रहे हैं भारतीय सेना से। दूसरा पोस्टर देखिए, जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है और बाकी का आधा चेहरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का दिखाया गया है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी भारतीय सेना के उसी नुकसान की जानकारी मांग रहे हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस ने इन पोस्टर्स को विवादित और अपमान करने वाला बताया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए भी हाल ही में कहा था कि सरकार ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों पर हमला करने की जानकारी वहां की सरकार को दी थी और इस वजह से भारत ने इस युद्ध में अपने कई एयरक्राफ्ट गंवा दिए। यह अब सरकार को बताना चाहिए और राहुल गांधी की इस मांग को लेकर बीजेपी उन पर पाकिस्तान की मदद करने का आरोप लगा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं साफ साफ कि हमारी वायुसेना ने इस युद्ध में कितने विमान खो दिए हैं और वो ये भी सवाल कह रहे हैं कि विदेश मंत्री ने यह जानकारी किस अधिकार के साथ पाकिस्तान को दी इस हमले की। यह सारी राजनीति भी तब हो रही है जब विदेश मंत्रालय अपने बयान में यह स्पष्ट कर चुका है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को कुछ नहीं बताया था और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है उनके अपने ही देश में। लेकिन राहुल गांधी फिर भी सरकार से भारतीय सेना को हुए नुकसान की जानकारी जानना चाहते हैं और कांग्रेस और विपक्ष के नेता भी अब उनका समर्थन कर रहे हैं। आप पहले हमारे विपक्ष के कुछ नेताओं को आज सुनिए, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की मांग बिल्कुल जायज है और भारत को बताना चाहिए कि पाकिस्तान ने उसके कितने एयरक्राफ्ट नष्ट किए हैं। अरे सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। जो डीजीएमओ ने हमें बताया, पूरा देश उससे संतुष्ट है, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के कितने जेट गिराए, कितना उनको नुकसान किया, हमें बड़ा गर्व है इस बात पर। लेकिन इस देश के राजनीतिक नेतृत्व पर हमें भरोसा नहीं है। हम उनसे सवाल पूछेंगे, बार बार पूछेंगे। आप खुद बोलते हैं आपने पाकिस्तान को पहले ही सूचित कर दिया, पाकिस्तान को सूचित कर दिया और पुंछ के नागरिकों को नहीं किया। सवाल पूछने वाले ने देश हित में ही ये सवाल पूछे थे, लेकिन अब इस पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं या काउंटर प्रतिक्रिया आ रही है, उसके लिए सबसे बेहतरीन खूबसूरत प्लेटफॉर्म भारत की संसद है। सरकार का काम यह है कि वो इस बात को क्लियर करे कि क्या हमारे राफेल सब सेफ हैं, क्या हमारे बाकी जहाज सब सेफ हैं, तो लोगों का भ्रम दूर हो जाए। इसमें क्या बुराई है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेता पाकिस्तान के दावे को सही साबित करने के लिए भारत से सबूत मांग रहे हैं और इससे उनकी मंशा पूरे देश को समझ में आ रही है। मुझे क्या लग रहा है कि कुछ लोग जाने अनजाने में पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनते जा रहे हैं और जो लोग पाकिस्तान के पाखंडी प्रोपेगेंडे के प्रॉक्सी प्रमोटर्स बनने की भूमिका निभा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोग कभी देश के संविधान पे सवाल खड़े करते हैं, संसद पे सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े करते हैं और अब सेना पर और हमारी सुरक्षा पर भी जो है वो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं और शायद इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाफिज सईद जो कुख्यात आतंकवादी है, उसने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, हाफिज को राहुल पसंद है और आज हम सब जानते हैं हाफिज को राहुल क्यों पसंद है। अब हम राहुल गांधी की इस पूरी राजनीति को आपके लिए डिकोड करते हैं और 4 पॉइंट्स में ये
डिकोड करना आज जरूरी होगा। तो पहला पॉइंट तो यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों पर अटैक करने से पहले नहीं बल्कि बाद में पाकिस्तान को सूचित किया था। और यह बात आप याद रखिएगा, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सूचना और बात मैं आपसे कह रहा हूं। विदेश मंत्री ने हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित नहीं किया था, हमला करने के बाद पाकिस्तान को सूचित किया गया था। और इसलिए यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान को हमले से पहले कोई भी जानकारी रही होगी। यह फोन पाकिस्तान को यह बताने के लिए किया गया था कि भारत ने सिर्फ आतंकवादी अड्डों को ही निशाना बनाया है और पाकिस्तान यह ना समझे कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। भारतीय सेना ने भी इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, किसी भी सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं किया, ना ही किसी सिविलियन को अपना निशाना बनाया है। और यह कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ भारत के दुश्मन आतंकवादियों के खिलाफ है। तो बड़ा पॉइंट जो आज आपको याद रखना है वो ये कि यह जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी, लेकिन हमले से पहले नहीं, हमले के बाद दी गई थी। और वो भी इसलिए कि कहीं पाकिस्तान यह ना समझ ले कि पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया है। यह हमला पाकिस्तान पर नहीं था। यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर ही हमला माना और फिर पाकिस्तान की सेना ने हम पर हमले शुरू कर दिए। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तान पहले दिन से यह दुष्प्रचार कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारत को बड़ा गहरा नुकसान पहुंचाया है, उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स को नष्ट कर दिया है। पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपने इस दावे के समर्थन में आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाया, एक भी तस्वीर नहीं दे पाया, एक भी सैटेलाइट पिक्चर नहीं दे पाया। उनके लोगों से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर देख लीजिए, और सोशल मीडिया पर पुरानी न जाने कब की कहां की तस्वीरें चल रही हैं जिन्हें पाकिस्तान इस युद्ध की तस्वीर बता रहा है। भारतीय वायुसेना भी ये कह चुकी है कि युद्ध में नुकसान तो होता ही है। कोई भी देश जब युद्ध में जाता है तो नुकसान तो होगा ही, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, हमारा ही नहीं, इस दुनिया में जिस भी देश की सेना युद्ध में जाती है उसका नुकसान होता है। लेकिन अभी हमारी वायुसेना अपने इस नुकसान के बारे में कोई आंकड़े नहीं देना चाहती, यह हमारी वायुसेना ने कहा है। और क्यों नहीं देना चाहती? क्योंकि पाकिस्तान इन आंकड़ों का फायदा उठा सकता है। अब बड़ी बात यह है कि मान लीजिए अगर भारत आज ये कह भी दे कि उसका कितना नुकसान हुआ है, उसके कितने विमान नष्ट हुए हैं, तो इसके बाद राहुल गांधी क्या कहेंगे? इसके बाद क्या वो ये कहेंगे कि भारत इस युद्ध में पाकिस्तान से हार गया और वो इस हार पर अपनी राजनीति चमकाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपना निशाना बनाएंगे, भारत को ही अपना निशाना बनाएंगे, भारतीय सेना को निशाना बनाएंगे और पूरी दुनिया को वो आंकड़े देंगे जिसका कोई सबूत आज तक पाकिस्तान दे नहीं पाया। लेकिन राहुल गांधी अब उसी पाकिस्तान के लिए सबूत जुटा रहे हैं, जानकारियां जुटा रहे हैं और फिर पूरी दुनिया में जाकर बताएंगे कि असल में यह युद्ध भारत हार गया। और सोचिए, पाकिस्तान और दुनिया में उसकी मदद करने वाले देश भी तो यही चाहते हैं और पाकिस्तान पहले दिन से ही यही दुष्प्रचार कर रहा है। और अब राहुल गांधी भी खुलकर यही बात कह रहे हैं। यह आज आपको यह समझना होगा कि किसी युद्ध में एयरक्राफ्ट नष्ट होने से यह साबित नहीं होता कि वो देश उस युद्ध में हार गया है। और आज मैं आपके सामने कुछ उदाहरण लेकर आया हूं। इसी साल जब इजरायल का विरोध करने के लिए यमन के हूती विद्रोही रेड सी में मालवाहक जहाजों को अपना निशाना बना रहे थे, तब अमेरिका ने इन हमलों को रोकने के लिए रेड सी में अपनी सेना को उतार दिया था। इसे अमेरिका ने ऑपरेशन रफ राइडर का नाम दिया था, जो लगभग 1 महीने तक चला और इसमें अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हुए। फिर से सुन लीजिए, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए, जिनमें एक FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट है और इस एक विमान की कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 7 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी मार गिराया, जो दुनिया के सबसे महंगे ड्रोन प्लेन्स में से एक हैं और इसकी कीमत 250 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब आप सोच लीजिए, 800 करोड़ का एक विमान, जो कि 3 विमान अमेरिका ने खो दिए, 250 करोड़ के ड्रोन अमेरिका ने खो दिए और इन्हें किसने मार गिराया? हूती विद्रोहियों ने। सोचिए, हूती विद्रोहियों की छोटी सी सेना ने अगर अमेरिका के FA-18 एयरक्राफ्ट को मार गिराया
तो क्या इससे यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका हूती विद्रोहियों से हार गया? क्या यह साबित हो जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट अच्छे नहीं हैं? क्या इससे यह साबित होगा कि 3 विमान नष्ट होने की वजह से हूती के विद्रोहियों ने अमेरिका की इतनी बड़ी सेना को हरा दिया? अमेरिका ने 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान समेत कई देशों में जो वॉर ऑन टेरर छेड़ा था, उसमें अमेरिका के 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स नष्ट हुए। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अमेरिका यह युद्ध हार गया और आतंकवादी जीत गए। इसी तरह वर्ष 1991 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका के 63 मिलिट्री एयरक्राफ्ट नष्ट हुए थे, 63। लेकिन इस युद्ध में भी हार अमेरिका की नहीं हुई, बल्कि हार हुई इराक और सद्दाम हुसैन की। और सबसे बड़ी बात यह कि नुकसान किसी भी युद्ध का हिस्सा होता है, लेकिन यह युद्ध में हार और जीत को तय नहीं करता। आप एक और उदाहरण से भी यह समझ सकते हैं। 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन ने अपने फ्रंट पेज पर एक खबर छापी थी कि पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के 49 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया है। तो सोचिए, 49 लड़ाकू विमान अगर हमारे नष्ट कर दिए पाकिस्तान ने, उसने यह दावा किया है, तो क्या इसका मतलब यह था कि अपने लड़ाकू विमानों को गंवाने के कारण भारत 1971 का युद्ध हार गया? यह बिल्कुल सत्य नहीं है। हकीकत यह है कि अपने लड़ाकू विमानों को खोने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, उन्हें सरेंडर करके अपनी हार माननी पड़ी और उस युद्ध में भारत पूरी तरीके से जीता था और दुनिया के हर देश ने इस जीत को माना, स्वीकार किया। लेकिन आज हमारे देश में कुछ विपक्षी नेता पाकिस्तान के दावे के आधार पर नष्ट हुए भारतीय विमानों की संख्या जानना चाहते हैं। उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर नुकसान जानना है। पाकिस्तान का नुकसान नहीं जानना, उन्हें भारत का नुकसान जानना है। पाकिस्तानी सेना ने कितने एयरक्राफ्ट गंवाए, इसमें उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें तो यह जानना है कि हमारा कितना नुकसान हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे अपने देश में आज के मीर जाफर हैं, ताकि ये सारे लोग साबित कर सकें कि इस युद्ध में भारत की सेना पाकिस्तान पर भारी नहीं पड़ी है। अब आप ही बताइए कि क्या ऐसे लोगों को आप कभी भी देशभक्त कह सकते हैं? हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहां राजनीति बहुत होती है, हर बात पर राजनीति होती है, और इस बात को आप अगली खबर से समझेंगे। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के दुष्प्रचार को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए 7 ग्रुप्स का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र के 32 देशों में जाएगा और भारत की जीत का प्रचार करेगा। बताएगा कि इस युद्ध का जो असली विलेन है वो पाकिस्तान है। लेकिन अब इस पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है। और आज कर्नाटक में एक रैली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं के बाद भी सरकार को अपना प्रतिनिधिमंडल विदेशों में प्रचार करने के लिए भेजना पड़ रहा है, तो यह भारत की नाकामी है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को कश्मीर में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पहले से ही जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने अपना कश्मीर का दौरा रद्द कर दिया था। लेकिन उन्होंने वहां जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के बारे में सोचा नहीं और उनसे यह जानकारी शेयर नहीं की। ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಬಾರ್ಡರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ 26 ಜನ ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು। ಆದ್ರೂ ಮೋದಿ ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ। ಮೋದಿ ಬರೇ ತನಗೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। ಮತ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಮೋದಿ ಅವರು 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. एक दिन पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि उनकी पार्टी इस डेलीगेशन में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन अब उन्होंने क्रिकेटर यूसुफ पठान की जगह टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी को इस डेलीगेशन के लिए नॉमिनेट कर दिया है। और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रुख को दुनिया के सामने रखने के लिए 3 डेलीगेशंस के साथ इस पर चर्चा की है और उन्हें इसके बारे में ब्रीफ किया है। हम लोग जा रहे हैं फिर वेस्ट अफ्रीका के अलग अलग देश, लाइबेरिया हो, सियरा लियोन हो और उसी के साथ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो। ये सभी लोगों का इम्पोर्टेंस यूएन में बहुत बड़ा है। ये अपना एक वजूद यूएन में रखते हैं और मुझे लगता है कि ऐसे देशों को जाकर समझाना और इन सभी देशों से भारत का भी बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत सालों तक चलता है। एक अच्छा रिश्ता भारत का इन सभी देशों से है। आज हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन के इस युद्ध से सबसे बड़ी सीख भारत को कौन सी मिली है। तो सबसे बड़ी सीख यह है कि युद्ध जीतने के साथ साथ आपको युद्ध जीतते हुए भी दिखना चाहिए और पूरी दुनिया में प्रचार के माध्यम से आपको यह भी यकीन दिलाना होगा कि वाकई में आप ही जीते हैं। यानी युद्ध जीतना तो जरूरी है, लेकिन इस जीत का प्रचार भी उतना ही जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के नतीजों के बारे में पाकिस्तान ने इतना दुष्प्रचार कर दिया और इतना झूठ बोल दिया कि दुनिया भर में कई लोगों के दिमाग में यह संशय पैदा हो गया कि कहीं इस युद्ध में भारत पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी तो नहीं रहा। और हमारे देश के अपने विपक्षी नेता भी इसी शक को और मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उन्हें अपनी जीत दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या ये 2.5 फ्रंट है। एक फ्रंट है पाकिस्तान, दूसरा है चीन और आधा फ्रंट जो हमारे अपने देश में खुला हुआ है। और हमारे देश के विपक्षी नेताओं को यह लगता है कि अगर यह साबित हो जाए कि इस युद्ध में भारत कमजोर पड़ गया तो वो इसका फायदा उठाएंगे। भारत के कमजोर होने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए और फिर विपक्षी नेता इस पर राजनीति कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो पाकिस्तान की जीत में अपनी जीत देख रहे हैं। और शायद प्रचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश के 59 संसद सदस्यों के 7 डेलीगेशंस को 32 देशों में भेजने का फैसला किया है, ताकि हम ये बता सकें कि इस एपिसोड का खलनायक पाकिस्तान है और भारतीय सेना कैसे पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ी। असल में भारत ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इसका प्रचार नहीं किया। और पाकिस्तान जैसे देश युद्ध हार कर भी दुष्प्रचार करके यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जीत गए।